एक भक्ति ऐसे भी कि पिता ने अपने ही बच्चे को कुचल डाला और जब माता आई तो पता चला पुत्र अब जा चुका है। और फिर उसकी ही पत्नी अपनी ही बहन को अपनी सौतन बनाकर ले आती है ताकि जीवन में खुशियाँ आ सके, परंतु होता इसके विपरीत है। वो 2 दुखी थे उस वक्त, अब तीनों दुखी हैं। अब इतने दुखी हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि उसके पति ने अपने दोनों हाथ काट लिए, इतनी पीड़ा हुई। अब हाथ काटने के बाद लोगों के पास अनाज तक नहीं था खाने को और वह दाने दाने को मोहताज हो गए। खाना ना खा पाने का दुख, बच्चे नहीं हैं, बच्चा चला गया, पत्नी भी 2 पत्नी हो चुकी, सौतन बन गई है, परंतु पति और वो दोनों दुख की असीम गहराई में डूबे हुए थे, ऐसे कि उस दुख से पार पाना मुश्किल था। और फिर भगवान ने उनकी मदद कैसे की, चलिए हम आगे की कथा में जानते हैं। यह है एक कुम्हार की कथा। जब वह भगवान की भक्ति में लीन होता था ना, तो वह उसे कोई भी कार्य और अधिक दिखता नहीं था, बस भगवान की भक्ति में लीन विठल 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 किया करता रहता और अपने कामों को किया करता। तो ऐसे ही में एक दिन वह मिट्टी सान रहा था, अपने लिए मिट्टी घड़ा बनाने के लिए बना रहा था, परंतु उस वक्त उसकी पत्नी को कुछ काम याद आता है और वह काम के लिए चली जाती है। तब अपने पति को कहती है कि आप मुन्ने का ख्याल रखिएगा, मैं आती हूँ। फिर वह मुन्ने को उसके सौंप कर चली जाती है और वह भक्ति में ऐसा लीन होता है कि मिट्टी जब वह सान रहा होता है तो उसका बच्चा धीरे धीरे अपने पापा के पास आता है। अपने पापा के पास आते हुए वह धीरे धीरे मिट्टी में चला जाता है और उसके पिता इतने ज़्यादा भक्ति में लीन है कि उसे पता तक नहीं चल रहा कि उसका बच्चा रो रहा है और वह मिट्टी तक आ चुका है। और वह मिट्टी तक आने की तो बात दूर, वह उस मिट्टी में अपने ही बच्चे को पैरों तले रौंद देता है, मिट्टी को गूंथता जाता है, मथता जाता है, सानता जाता है और उसमें अपने बच्चे को भी एक तरीके से बोलो तो गाड़ दिया और बच्चा मृत्युलोक को चला गया। होता क्या है, जब वह मिट्टी सान रहा होता है तब बच्चे उसके पास आते हैं, परंतु उस बच्चे पर उसका ध्यान नहीं जाता और वह बच्चे को उस मिट्टी में मिला देता है। परंतु उसकी माँ जब आती है तो माँ देखती है कि मेरा मुन्ना यहाँ नहीं है, तो उसे देखने के लिए वह अपने पति को धक्का देती है, फिर अपने बच्चे को निकालने लगती है, रोने लगती है। अपने बच्चे को जब वह निकाल पाती है तो पता चलता है कि अब उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। स्वाभाविक है, कोई बच्चा कैसे रह सकता है। उसके पिता ने खुद ही उसे मौत के घाट को उतार दिया। अब वह पिता पागल हो गया, अब उसे समझ नहीं आने लगा कि अब क्या करे। वो बहुत ही दुख में समा गया कि मैंने ये क्या किया, ये मुझसे क्या पाप हो गया। लेकिन वह भगवान की भक्ति करना छोड़ता नहीं है, फिर भी विठल विठल किए जा रहा होता है। इस वक्त की कहानी में तो इतना गुस्सा आता है, लगता है मानो कि इस इंसान को क्यों उसके बच्चे दिखाई नहीं दिए, क्यों उसको अपना बच्चा नहीं दिखा, क्या भक्ति में इतना लीन होना ज़रूरी है। तो चलिए आगे और समझते हैं। फिर वह अपने बच्चे का आत्म संस्कार मीन्स अंतिम संस्कार जब वह कर लेता है तब अपनी पत्नी के पास आता है। तो पत्नी कहती है कि तुझे तुम्हारे विठल की कसम जो तूने मुझे छुआ। फिर पत्नी तो गुस्से में यह कह देती है और पति जो विठल की इतनी भक्ति करता है सो विठल भगवान की शपथ तोड़ नहीं सकता था। अब वह बच्चे से तो दूर हो गए दोनों दंपति और अब दोनों एक दूसरे से भी दूर हो गए, क्योंकि जब अगले सुबह वह अपने पति के लिए कुछ काम कर रही होती है तो वह उसे दूर दूर होने लगता है। तब वह बताता है कि आपने ही मुझे कसम दिया है, अब मैं आपको छू नहीं सकता, हम दोनों एक ही घर में रहेंगे लेकिन अलग अलग। अब ऐसे में क्या होगा कि उसका पुत्र तो चला गया और जो पुत्र फिर आ सकता है उसकी उम्मीद भी ख़त्म हो गई। उसकी पत्नी ने बहुत कोशिश किया कि वह अपनी शपथ को तोड़ ले, परंतु वह विठल भगवान की शपथ के आगे कुछ नहीं किया, वह उसे बिल्कुल छूना बंद कर दिया। फिर वह थक हार कर अपनी ही बहन के पास जाती है और अपनी ही बहन
और माता पिता के सामने रोते बिलखते किसी तरह से मनवा लेती है कि तुम मेरे पति से ही शादी कर लो, हम दोनों खुश रहेंगे, क्योंकि यदि मैं कोई और स्त्री को लाऊंगी तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मुझे वह निकाल देगी, परंतु यदि तुम मेरी बहन ही रहोगी तो फिर हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। फिर बहन भी मान जाती है और चली आती है शादी करके आती है। तो पता चलता है जब वह रात का वक्त होता है तब उसके पति ने उसकी बहन को भी नहीं छुआ, क्योंकि वह बोलता है कि मैंने तुझसे शादी तो कर लिया, लेकिन अब मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकता, मैं तुझे नहीं अपना सकता। परंतु फिर उन लोगों को शौक लगता है कि ये क्या हुआ, एक झटका नया क्या मिला। फिर पता चलता है कि जब वह अपनी दूसरी पत्नी को ला रहा था तब उसी के पिता ने कहा था कि आप दोनों बहनों में ज़रा भी भेदभाव नहीं करना, आपको विट्ठल की शपथ है। अब दोनों बहनों में भेदभाव न करने का विट्ठल का शपथ था, तो अब वह जैसे उसकी बड़ी बहन को नहीं छूता था, अब वैसे ही उसकी छोटी बहन को भी नहीं छूने लगा। तो फिर संतान प्राप्ति की इच्छा कहाँ से पूरी होती। अब दोनों दुख में हो गए। दोनों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर उसकी बड़ी बहन प्लान बनाती है, योजना बनाती है, और उस योजना के तहत उन लोग सोचते हैं कि अब इनका शपथ तोड़ दिया जाए, हम लोग तोड़ेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो उसके पति सो रहे होते हैं तो दोनों पत्नियां मीन्स दोनों बहनें जाती हैं और उनके बगल में सो जाती हैं और उनके हाथों को पकड़ लेती हैं, उन्हें स्पर्श कर लेती हैं। फिर जब वह अचानक भयावह सपना देखकर उठता है तो वह देखता है कि दोनों पत्नियों ने मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया है, और वह इस घोर पाप अपराध बोध से उसने क्या किया कि अब तो इसने मेरा हाथ छू लिया, मैं क्या करूं, विट्ठल भगवान का शपथ टूट गया, उनके साथ धोखा हो गया, ये क्या किया, ये मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मैंने स्पर्श कर दिया इन पत्नियों को। तो वह जाता है और बाहर धार चीज़ से अपने दोनों हाथों को काट लेता है। अब बच्चा चला गया, एक पत्नी से दो पत्नी आ गई, पत्नी से सौतन तक बन गई। अब दोनों हाथ भी चले गए, और अब हाथ चले गए तो वह तो कुम्हार था, तो घड़ा कैसे बनाएगा, हाथ कट गए, अब घड़ा बना नहीं सकता, घड़ा बेच सकता नहीं, पैसा आएगा नहीं, खाना क्या खाएगा। अब लोगों को बहुत ही दुख होने लगा, खाना ना मिलने लगा। फिर उन्होंने अपना गहना बेचा, गहना बेचकर कुछ दिन चलाया। फिर इतना ज़्यादा जब अत्यंत पीड़ा में समा गए, जब भूखमरी की हालत हो गई, तो भगवान श्री कृष्ण जो विट्ठल हैं वो आते हैं अपनी पत्नी रुक्मिणी मीन्स माता रुक्मिणी और भगवान कृष्ण दोनों आते हैं, दोनों उनके घरों में रहते हैं, दोनों उनकी खूब सेवा करते हैं। दोनों भगवान पैर दबाते हैं, खाना खिलाते हैं, घड़ा बनाते हैं, पैसा जमा करते हैं, और सारी कुछ सुख सुविधा पैसे कौड़ी देकर वहाँ से वो चले जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि वह जो कुछ भी हुआ वह सब भगवान ने किया है। फिर वह भगवान के द्वार जाते हैं, और द्वार जाने के बाद वहाँ पर वह भक्ति भाव में इतना लीन हो जाता है कि भगवान मेरे घर आए थे और मैंने भगवान को पहचाना नहीं, मैंने भगवान को डांटा भी, भगवान ने मेरी सेवा की, मुझे तो उनकी सेवा करनी थी, परंतु भगवान मेरे यहाँ नौकर बनकर आए। सो वह पाप से बहुत रो रहा था और वह भगवान की भक्ति करने लगा। फिर विट्ठल 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 पूरा बोलने लगा, जप करने लगा। तब ऐसा जप करते करते उसके दोनों हाथ वापस आ गए, और दोनों हाथ वापस आ गए। फिर भगवान अंतर्धान हो गए। फिर जो बड़ी पत्नी थी मीन्स उसकी पहली पत्नी कहती है कि हे भगवान, आपने जब मेरे पति का हाथ लौटा दिया तो आप एक और कृपा करें कि मुझे मेरे बच्चे को लौटा दें। फिर दोनों पत्नियां कामना करती है और फिर वह पुत्र भी उन्हें प्राप्त हो जाता है। इस तरह से क्या सीख मिलती है हमें कि उसे तो कष्ट हुई, बच्चा खोया, हाथ गया, सौतन बनी, ये सारा दुख था, भूख से लोगों का जान जा रहा था, परंतु क्या हुआ आखिर में उसे उसका हाथ भी मिल गया, उसकी रोजी रोटी की जो जुगाड़ है वो भी हो गई, और बच्चा भी उसे वापस मिल गया। इसलिए भगवान के भक्ति में इतनी ताकत है कि भगवान भी भक्त की बहुत अधिक परीक्षा लेता है। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगी कि आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं उस कष्ट को समझिए कि लेखा जोखा है, भगवान ने दिया है तो भगवान ही संवारेंगे, और भगवान ने यदि दुख दिया है
तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सारा सुख आपके पास होगा। हाँ, एक बात यह भी कहूँगी कि भगवान की भक्ति में लीन रहो, भगवान की भक्ति करो, परंतु कृष्ण भगवान ही कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, मीन्स क्या है कि कर्म ही सबसे अधिक फलवान है और बलवान है। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। इसलिए भक्ति करिए और साथ साथ में कर्म भी करिए। भक्ति में लीन ऐसे ना रहिए कि सामने की चीज़ों को आप नज़रअंदाज करें। भगवान की भक्ति करें, आसपास की चीज़ों को भी ठीक रखें। और इस कहानी से बस यह संदेश हमें मिलता है कि यह नहीं कि हम ऐसे ऐसे कष्ट भोगें। मीन्स हम यदि कोई परीक्षा दे रहे हो, कोई भी जीवन में कुछ भी सफलता हासिल करना चाहते हो, तो उसके लिए जो भी सामने में बाधा बने उन सब बाधाओं को हटाकर बस हमें अपना लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए और उस लक्ष्य के प्रति इतने ज़्यादा पागल होना चाहिए कि वो लक्ष्य चाहे 4 साल ले, 5 साल ले, 6 साल ले, वो लक्ष्य हमें हासिल हो ही जाए और हम सफल हो जाएं। भगवान को पाना भी सफलता है और आज के जीवन में रोजी रोटी प्राप्त करना भी एक सफलता है। इसलिए आप रोजी रोटी पे ध्यान दें, अपना कर्म करें, अपना रोजी रोटी का जुगाड़ करें और भगवान की भक्ति में लीन रहें और विश्वास रखें कि जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। और जब भगवान ने अपने गोरा भक्त की इतनी परीक्षा ली तो उसे सब कुछ उसे लौटा भी दिया। इसलिए कहते हैं कि अपनी भक्ति में और अपने कर्म में पूर्णतः अपना ध्यान झोंक देना चाहिए। इसलिए चलिए अब नेक्स्ट कथा नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले यह कहानी थी गोरा की, कुम्हार गोरा, उनकी पत्नी संती और रमी की। तो उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई। भला पहले बहुत ही दुख था, लेकिन खुशियों का जब सामना हुआ तब वे अपने जीवन से प्रसन्न हो गए। इसलिए आप भी अपने जीवन में कष्ट करिए सफलता पाने के लिए। जब सफल होंगे तब ये सारी कष्ट पीड़ा भूल जाएंगे। जय श्री कृष्ण कृष्ण।